निदेशक डॉक्टर और पूरे फाउंडेशन कोचिंग स्कूल संस्थान के सारे स्टाफ साथियों ने मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं सुगम फाउंडेशन के निदेशक और उनके पूरे परिवार सबका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है तथा मुझे भी शिक्षा जगत में शिक्षा के क्षेत्र में कई क्षेत्रों में काम करने का मौका मिला। हमारी शिक्षक राजनीति से जुड़ करके भी मैंने शिक्षक संघ शेखावत के लगभग 15-16 साल तक जिलाध्यक्ष के पद पे भी कार्य किया। इससे मुझे अनुभव हुआ कि किन किन क्षेत्रों में हमारे शिक्षकों को समस्याएं, गार्जियन या जिस क्षेत्र में भी जो संस्थान, शिक्षण संस्थान, स्कूल, विद्यालय जो चल रहा है वो किस तरह से कार्य करे। सामान्य भाई साहब भी बैठे हुए हैं, इनको बहुत पता है। टोंक एक छोटा जिला है और शिक्षण को लेकर के टोंक की भी एक अपनी, तथा हमारे जो बच्चे जिनमें प्रतिभाएं हैं, जो अच्छे कंपटीशन IIT, नीट, जो भी यहाँ इनके यहाँ कोर्सेज जो चल रहे हैं, उन सब के लिए एक अच्छी टीम के द्वारा बच्चों को
जितना भी हो सकता है एक अच्छा शिक्षण करवा करके और उनको लाभान्वित कर रहे हैं। आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बड़ी खुशी है कि आपने बच्चों के लिए स्थान भी बहुत अच्छा चयन किया है कि हाउसिंग बोर्ड टोंक की एक अच्छी कॉलोनी है। इस कॉलोनी में पहले जो चल रही थी स्कूल, इसके अलावा आपने जो फाउंडेशन चलाया है, मैंने भी कई बार वहाँ देखा सुना है कि हमारे शुभम फाउंडेशन जो शिक्षण संस्थान है बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा मेहनत और लगन से कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं इस मंच से यही कहना चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जी को और उनकी टीम को कि टोंक जिला बहुत सिंपल, साधारण और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे यहाँ के पेरेंट्स गरीब है, मध्यम परिवार के लोग हैं और यहाँ मध्यम परिवार के लोगों के लिए आपने जो एक सेवा का शिक्षा को लेकर के सेवा का जो क्षेत्र चुना है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद दूंगा। क्योंकि आज जैसे सिक्कर है, झुंझुनू है, जयपुर है, कोटा है, कई जिले ऐसे हैं। पहले जयपुर अजमेर की बात, अजमेर का नाम हुआ करता था क्यों अजमेर को शिक्षा की नगरी कहा जाता था। उसके बाद में सिक्कर, झुंझुनू काफी नाम चले। इसके बाद कोटा शिक्षा की नगरी बना। आज मैं जिस गांव से हूं, मेरा गांव छान है और छान में नवोदय स्कूल है। मेरे गांव में लगभग 42 तो छात्रावास चल रहे हैं और लगभग 18-20 स्कूल चल रहे हैं। तो आज जैसे कभी झुंझुनू में बगड़ का नाम था, ऐसे मेरे गांव छान का भी नाम चलता है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं बच्चों को कि शिक्षण संस्थान में जिस तरह से आपके लिए शिक्षा की सुविधा है, आप अपनी निष्ठा से, मेहनत से पढ़ें और जितना भी आजकल देखिए कंपटीशन का जमाना है और कंपटीशन के लिए आपको जब मैं बोर्ड पे देखता हूँ तो वास्तव में इनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और इनके जो सर हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि सुगम फाउंडेशन ऊंचाइयां छुए और अधिक से अधिक विद्यार्थी इसमें प्रवेश लेकर अपने आप को धन्य समझे, क्योंकि गुरुओं का सम्मान सबसे कुछ है। और मैं इतना कहता हूँ बार बार प्रार्थना में भी कि आप जब घर से आप रवाना हो तो अपने अभिभावकों के चरण स्पर्श करके ही विद्यालय आए, फाउंडेशन आवे, तो निश्चित रूप से आप अधिक अंकों से उत्तीर्ण होंगे। और इस संस्था का अधिक, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि अगर जो अच्छे नंबर लाएगा उसको प्राइज भी दिया जाएगा। तो मैं आपको आशा करता हूँ कि आप अधिक से अधिक, क्योंकि मैं कभी कभी प्रार्थना में जाता हूँ और एक ही बात कहता हूँ, ग्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य तो गोविंदे प्रभाते कर दर्शनम, बार बार कहता हूँ। और इस हमारे इंस्टीट्यूट के जितने भी विद्यार्थी हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं। मैं बहुत देखता हूँ कि ये अब ऊंचाइयां छुएंगे और ये प्राइज भी प्राप्त करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद।
सुगम शिक्षा समिति फाउंडेशन टॉक की तरफ से आज आयोजित इस महोत्सव में मंचासीन सभी अतिथि महोदय, संस्थान के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मेरे भाई रूपनारायण जी नेताजी, जो भी अपना एक फाउंडेशन चलाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, मंचासीन सभी अतिथि, प्यारे बच्चियों और बाहर से पधारे सभी अभिभावकों, शिक्षा के क्षेत्र में सुगम फाउंडेशन का अपना स्थान है, अपना महत्व है। डॉक्टर साहब काफी मेहनत कर रहे हैं, आगे भी मेहनत की तैयारी इनकी पूरी है। मैं इस अवसर पे ज्यादा समय नहीं लेते हुए सभी बच्चों को मेरी तरफ से यही संदेश देना चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करें, पूरी परिश्रम के साथ, पूरी मेहनत के साथ, और जो फाउंडेशन ने उद्देश्य दे रखा है, जो आपको निशाना दे रखा है, उसको प्राप्त करने की पूरी 100% कोशिश करें। परिश्रम करना, मेहनत करना, प्रतिस्पर्धा रखना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसको ईर्ष्या में कभी नहीं बदलना है। आपको शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है। शिक्षा के लिए ये संस्थान पूरी तरह तत्पर है। आपका जितना चाहिए सहयोग लें, डॉक्टर साहब से सपोर्ट लें। मैं शिक्षा अधिकारी होने के नाते अगर मुझसे या इस संस्थान को, बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई सहयोग सपोर्ट लेना हो, हमेशा तैयार रहेंगे। मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, उस सबके लिए धन्यवाद। नमस्कार।
तब जो पैसे वाला जो मित्र था उसने कहा कि यार दोस्त, तेरे घर की स्थिति बहुत ही दयनीय है, फिर भी तू पढ़ता नहीं है, तुझे शर्म आनी चाहिए, तू अपने माँ बापों को धोखा दे रहा है। तो वो कहता है यार बात तो सही है। तो एक दिन क्या हुआ, वो जो गरीब परिवार का जो दोस्त था ना, उसके घर पे चला गया और उसने उसकी स्थिति देखी। तो उसकी माँ के पहले टीबी नाम की एक बीमारी होती थी, अब तो कम होने लगे, अभी तो कैंसर वगैरह दूसरे चल गए। पहले टीबी नाम की बीमारी होती थी, उस टीबी की बीमारी से ग्रसित थी उसकी माँ, और बाप मजदूरी करने के लिए किसी फैक्ट्री में जा रखा था। तब उसके दोस्त ने कहा कि देख तेरे पिताजी कहाँ मजदूरी कर रहे हैं, पर वहाँ चलते हैं। तो वहाँ चले गए। वहाँ जाकर उनके पिताजी बोरियां लाद रहे थे फैक्ट्री में, पूरा पसीने से पूरा कमीज चू रहा था। तब वो बातें कर रहे थे कि यार जो उनके पिताजी थे वो मजदूरी करते थे, उनके साथ कोई दूसरा मजदूरी करता था दोस्त। उनसे बातें कर रहे थे कि यार ऐसी जिंदगी से तो जीना भी क्या, मेरी घर वाली टीबी से ग्रसित है, उसकी समय पे दवाई नहीं आती है, बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे मेरे बेटे से इतनी उम्मीद है कि किसी ना किसी दिन मेरा बेटा मेरा ही नहीं, मेरे गांव का ही नहीं, मेरे जिले का नाम रोशन करेगा। वो बातें वो बेटा सुन रहा था कि जिस माँ बाप को हम अपन लोग धोखा दे रहे हैं, वो माँ बाप अपने लिए कितनी उम्मीद लगाए बैठा, वो बाप कितनी उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। तब से उसने निश्चित किया कि आज के बाद में मैं जीवन में कभी भी मेरा समय खराब नहीं करूंगा, और जितना हो सकेगा मैं पढ़ने में आज से पूरा ध्यान लगाऊंगा। उसने निश्चय किया और वो पढ़ने लगा। उसने एनडीए की तैयारी की, वो एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम पास हो गया। अच्छा, तुमने नाम तो बता दिया, काम तो बता दिया, पर उसका नाम तो बताओ। सो फाइनली आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होती है। उस कोचिंग का नाम है सुगम फाउंडेशन इंस्टीट्यूट।
आज जो डायरेक्टर सर हैं जितेंद्र जी चौधरी 2018 में ये हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट थे, बहुत सिंसियर बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट थे ये उस समय से, और उस समय से भी एक जैसी पवित्र भूमि को चुना इस शिक्षा के सफर के लिए। और इन्होंने शुभम फाउंडेशन ऑफ इंस्टीट्यूट के नाम से यहाँ पर नीट, IIT, JEE, जेट और BHU के लिए इन्होंने यहाँ पर क्लासेज प्रॉपर तरीके से स्टार्ट की है। अभी अपनी बात को आगे ले जाने से पहले जो शुभम फाउंडेशन के जो स्टूडेंट हैं, आप में से कौन ऐसा स्टूडेंट है जो मेरे को बता सकता है? वहीं पर आप जहाँ बैठे हुए हैं वहीं से आप बता सकते हैं कि शुभम का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका अर्थ क्या होता है, 99% से अधिक अगर बनते हैं तो उस बच्चे को रॉयल इनफील्ड देकर के सम्मानित किया जाएगा। शुभम फाउंडेशन के स्टूडेंट को ये प्राइज तो बता ही दिया होगा जितेंद्र जी सर ने। और अगर किसी बच्चे के 10th क्लास में 95 और 95% से अधिक बनती है तो स्प्लेंड अगर वो प्राप्त करता है तो उसको भी लैपटॉप दे करके सम्मानित किया जाएगा। मुझे लगता है कि शायद टोंक जिले में शुभम फाउंडेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऐसा करने वाला पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है, क्योंकि 7 ईयर से मैं लगातार पूरे टोंक जिले को मैंने कवर किया, हर एक तहसील को मैंने कवर किया 7 साल से। अभी तक मैंने ऐसा इनोवेटिव आइडियाज अगर किसी ने इम्प्लीमेंट किया हो या किसी ने लॉन्च किया हो, मुझे ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है कि आने वाले कई सालों तक ऐसा कुछ होने वाला है जो जितेंद्र जी सर ने कहा। तो एक बार मैं चाहूँगा कि दोनों हाथ खड़े करके एक बार जितेंद्र जी सर के लिए तालियां बजा दीजिए और इन प्रोग्राम के लिए, इस पारितोषिक के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका 12th का रिजल्ट आएगा, जैसे ही आपका 10th का रिजल्ट आएगा और आपका 8th क्लास का रिजल्ट आएगा, आपका जेड का रिजल्ट आएगा। अभी प्रोग्राम पहले जितेंद्र जी सर ने कौन सा कर रखा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब ये सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे तो मुझे लगता है शायद प्रोग्राम पहले से यही होना है। तो यहाँ पर चमचमाती हुई रॉयल इनफील्ड भी रहेगी, चमचमाती हुई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी रहेगी और लैपटॉप भी काफ़ी अच्छी कंपनीज के आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो कमर कस करके तैयारी कर लीजिए, एक बड़ा इनाम आपका इंतजार कर रही है। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू वेरी मच। जिंदगी संवर जाएगी एक बार इसे मुस्कुराहट से सजाकर तो देखो। जिंदगी संवर जाएगी एक बार इसे मुस्कुराहट से सजाकर तो देखो। कार्यक्रम में रौनक आ जाएगी एक बार ताली बजाकर तो देखो। मुसलमान रोजा रखते हैं, हिंदू उपवास रखते हैं, लेकिन दुआएं उसी की कबूल होती है जो अपने पास अपने माँ बाप को रखता है।
मेरा सभी को नमस्कार। आज का कार्यक्रम देख के बड़ी खुशी हुई। जितेंद्र जी चौधरी से मैं लास्ट ईयर ही मिला था, मेरा ज़्यादा परिचय भी नहीं था, लेकिन जब मैंने इनसे बात की और जिस तरह से इन्होंने फ्यूचर प्लान बताया और टोंक की आवश्यकता को देखते हुए यहाँ पे एक आधुनिक कोचिंग चालू करने की बात बताई मुझे, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि टोंक में काफ़ी समय से एक ऐसे कोचिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि टोंक एक तरह से आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ संसाधनों की कमी है, तो पिछड़े जिले की श्रेणी में माना जाता है लगभग। अब धीरे धीरे विकास हो रहा है। टोंक के बच्चे कोटा जयपुर जा रहे हैं, ठीक है, इन्होंने अच्छा प्रयास किया है। मैं इनको मेरी शुभकामनाएं देता हूं कि ये यहाँ से IITs में, नीट में सिलेक्शन करवाएं, जेट में सिलेक्शन करवाएं और बच्चों के साथ में टोंक का भी नाम रोशन करें। हमारे से किसी भी तरह की कोई मदद की इन्हें आवश्यकता होगी तो हम हमेशा इनके लिए तैयार रहेंगे। और ये अच्छा इंस्टीट्यूट इन्होंने जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, मुझे भी लग रहा है कि ये जल्दी ही अच्छे सिलेक्शन टोंक से दिलवाएंगे। तो आप लोगों भी इनका सहयोग करें, हमारा सहयोग पूरा इनके साथ है। धन्यवाद, आपने मुझे मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।